साथियों, मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कुछ नोटिस के बारे में चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और लोगों में शेयर करें। सबसे पहले 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म करने के लिए आह्वान करने पर नोटिस जारी किया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जानकर कि इतना गंभीर मसला और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कोई समय सीमा तय नहीं की। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि 15 दिन में नोटिस का जवाब देना, 1 महीने में देना, 2 महीने में देना, कितने दिन में देना, कोई जिक्र नहीं था इस चीज़ का। ये है गंभीरता सुप्रीम कोर्ट की हिंदुओं के मसले के ऊपर। नंबर 2, 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला की पीठ ने एक बट्टूलाल जैन जी की याचिका पर राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज आह्वान करती हैं, डिक्लेरेशन करती हैं, उसके खिलाफ एक याचिका जो दायर की जैन साहब ने, उसके लिए उन्होंने 1 महीने का नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये वायदे चुनाव से पहले किए जाते हैं और हम इसको रोक नहीं सकते। जब आप रोक नहीं सकते तो फिर नोटिस जारी करने का औचित्य क्या है? आप किस बात की सुनवाई करना चाहते हैं फिर? और फिर आपने क्या किया, इस पिटीशन को जो पुरानी लंबित पिटीशन है उनके साथ जोड़ दिया, आपने अटैक कर दिया। पुरानी लंबी पिटीशन कौन सी? जो चीफ जस्टिस रमन्ना ने 26 अगस्त 22 को जाते हुए रिटायर होने के दिन 3 जजों की बेंच को सौंपने के लिए आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया, आवाज की बात है। और आज आपने वो उसके साथ अटैक कर दिया। ये दूसरी है कि क्या गंभीरता है आपकी इस पब्लिक इशू के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर आप कोई गंभीर नहीं है, उसको रोकने नहीं चाहते आप, जबकि ये पूरा पब्लिक के साथ एक धोखा है। आप देखिए कांग्रेस ने तेलंगाना में क्या घोषणा की है कि मुसलमानों के लिए अलग से हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, उसमें हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं मिलेगा। आज केसीआर कह रहा है जो सिलेंडर 903 रुपए का मिलता है, 910 रुपए का मिलता है गैस का सिलेंडर, वो मैं 400 रुपए दूंगा। कहां से देगा भाई? सरकारी पैसे से देगा ना, अपने जेब से नहीं देगा ना। ये कहां का तरीका हुआ? और फिर केजरीवाल चीख के हर जगह कहता है मैं 300 यूनिट बिजली फ्री ले लो जी, 300 यूनिट बिजली फ्री ले लो जी। ये कोई बात है? कर्नाटक में फ्री की रेवड़ियां बांट के आज कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये तो रेवड़ियां तो रोकनी पड़ेंगी ना आपको। उसके बाद उसी दिन 6 अक्टूबर को ही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की पीठ ने एक नोटिस बिहार गवर्नमेंट को जारी किया और ये पूछा कि आपने कास्ट सर्वे क्यों जारी किया है, और इसकी सुनवाई हम जनवरी में करेंगे, जनवरी 24 में, यानी 3 महीने के बाद। आप ये क्या मतलब, व्हाट इज द सीरियसनेस? 3 महीने के बाद सुनवाई का क्या मतलब है? डेट फिक्स करने का। अगस्त 28 को केंद्र सरकार ने बड़ा साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि किसी भी सेंसस को कराने का अधिकार सेंसस एक्ट के मुताबिक केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। आपने उसका तो फैसला किया नहीं और उनको नोटिस दे दिया 3 महीने का, जबकि अभी 3 महीने से पहले 3 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। उसके बाद जब आप हियरिंग करेंगे उस वक्त लोकसभा के चुनाव सर पर खड़े होंगे। और इसी तरह से चंद्रचूड़ जी ने जो 1 महीने का नोटिस दिया, अगले 1 महीने में तो इलेक्शन खड़े हो जाएंगे। तो फिर नोटिस का फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आप ये देखिए कि जो बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपंच रचा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। कैसे भाई?
आप ये कहिए ना कि सरकारी खजाने में जो कम्युनिटी कितना कितना पैसा दे रही है, जमा करती है, कंट्रीब्यूट करती है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो नहीं करना चाहते आप तो आबादी के ऊपर आबादी तो बढ़ाए जा रहे हैं, लोग खुद भी बढ़ा रहे हैं, बांग्लादेश से भी ला रहे हैं, पाकिस्तान से ला रहे हैं, रोहिंग्या से ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, और उनको हिस्सेदारी देते रहो आप। व्हाट इज दिस? दिस इज अटर नॉनसेंस। और कम्युनिटीज का फिर आपको ये भी तो ब्रेकअप देना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना कि क्रिमिनल डेटाबेस में उनका क्या योगदान है, फिर भी हिस्सेदारी पूरी चाहिए। ये तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इसके ऊपर तो आपको रोक लगानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट को कुछ तो समझदारी से काम लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझदारी से काम नहीं ले सकते हैं, ले नहीं रहे। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। बस इतना ही मुझे कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इन विषयों पर गंभीर होना चाहिए। थैंक यू।